बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अहमदी मुस्लिम डॉक्टर अब्दुलसलाम साहब की इंकिसारी और इमरान ख़ान साहब का दौरे हुकूमत, ये इस प्रोग्राम का मौजू है। मुबशर लुकमान साहब जो कड़वा सच प्रोग्राम की वजह से जाने पहचाने जाते हैं, इस प्रोग्राम के शुरू में उनका एक ज़ाती वाक़या है जो उनके और डॉक्टर अब्दुलसलाम साहब के साथ पेश आया। इस वाक़े से उन्होंने क्या तासर लिया, उन्होंने अपने एक हालिया प्रोग्राम में इस वाक़या का ज़िक्र किया है जो आप देखेंगे। इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्सा में पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी मज़हर बरलास साहब जो कि एक डिबेट में शामिल थे, इस डिबेट में इमरान ख़ान साहब और उनके दौरे हुकूमत के बारे में अपने तासरात बयान कर रहे हैं। तो नाज़रीन मुलाहिज़ा करें ये दो मुख्तसर से वीडियो क्लिप्स। बहुत साल पहले जब मैं 18 साल का था तो मैं लॉर हिल्टन में इंटर्नशिप कर रहा था। उस वक्त डॉक्टर अब्दुलसलाम को नया यानी कुछ महीने पहले नोबेल प्राइज मिला था और दुनिया में बहुत बड़ा डंका बज रहा था कि प्रोफेसर अब्दुलसलाम पाकिस्तान से एक पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर, उनको जो है नोबेल प्राइज स्टीफन हॉकिंग के साथ वो नॉमिनेट हुए। तो वहां पे मैं फ्रंट ऑफिस में था और मैं चेकआउट कर रहा था कुछ लोगों को। तो एक साहब मेरे पास आए, बड़े भारी भरकम से सूट पहना हुआ था, दाढ़ी उन्होंने रखी हुई थी छोटी छोटी, और मैं उनको जानता नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा जरा प्लीज वेट, आई एम बिजी, कांट यू सी आई एम चेकिंग आउट पीपल। अब वो मैंने 8-10 लोगों को चेकआउट किया, आराम से अंदर गया। मैं वहां पे जैसे उस वक्त का एक मामूल था हमारा, थक के आदमी एक सिगरेट लगाता है और पी के फिर मैं बाहर आया तो मैंने देखा वही साहब खड़े हुए हैं वहां पे ब्रीफ के साथ में। तो मुझे एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ। तो मैंने कहा सर आई एम सॉरी बट आप यू नीडेड समथिंग। तो उन्होंने कहा हाँ जी मैंने चेक इन होना है, तो मेरी रिजर्वेशन है। मैंने कहा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुलसलाम। तो मैं एक सेकंड के लिए काम किया। मैंने कहा अब तो नौकरी गई, इंटर्नशिप गई, सब कुछ गया इस आदमी के लिए। तो मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? तो उन्होंने कहा नहीं आप बिजी थे और मैं देख रहा था। और इतना हम्बल इंसान, इतना यानी जितना वो हम्बल थे उतना ही अल्लाह ने उनको इज्जत दी। इन हुकूमतों का जरा जायजा ले लूं माजी के हवाले से। मिड 80s तक डॉलर जो था वो 8-10 रुपए का था। जब से ये नाम नहाद जमहूरी पार्टियां आई, डॉलर को पर लग गए और फिर अब हम रोना रोते हैं डॉलर का। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी जब 92 में एक एक्ट पास होता है कि जितने मर्जी डॉलर ले जाओ, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो डॉलर जाना शुरू हो गए। 26 साल ये धंधा चलता रहा। अभी ये दावा किया गया नून लीग की तरफ से कि हमने लोड शेडिंग खत्म की, खाक खत्म की। अभी जो बिजली महंगी है वो इन दोनों पार्टियों की वजह से है, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की वजह से। आईपीपीज को किसने मुसल्लत किया? इन दोनों पार्टियों ने मुसल्लत किया। और ये 16 महीने का नाम नहीं लेते, वो 16 महीने जिन्होंने लोगों की चीखें निकलवा दी। लोग रोटी को तरस रहे थे, मर रहे थे, फाके थे लोगों के घरों में, और उन 16 महीनों का तस्करा नहीं करते। अच्छा किया आपने शुरू में जो कहा 5 साल का हम अहाता करते हैं। चले 3.5 साल उनको दे दिए। 3.5 साल में 2.5 साल तो कोविड रहा जी, दुरुस्त फरमाया राजा साहब ने। और हम नहीं कह रहे, दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। ये पाकिस्तानी तारीफ नहीं कर रहे, दुनिया कर रही थी। कोई भूखा नहीं मर रहा था उस वक्त। पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में चलाया। ये बातें करते हैं। 50 साल किसी ने नाम नहीं लिया था डैमों का। ये इमरान खान था जिसने डैम शुरू करवाए। ये था जिसने हर आदमी की जेब में 10 लाख रुपया डाल दिया सेहत के नाम पे। देखिए उसने जो तकरीरें की यूएन में, मुसलमानों को उस पे फख्र हुआ। अरब दुनिया का हीरो बन गया। यहां उसको जीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। वो मुसलसल हीरो बन रहा है। और यहां ये दुरुस्त फरमाया, यहां कानून और इंसाफ ना हो वो मुआशरे कैसे कायम रह सकते हैं? यहां एक थानेदार अदलिया से ज्यादा ताकतवर बन गया है। किस तरह हमारे साबिक वजीर खारजा को धक्के दिए गए,
یہ دعوے بہت. ابھی دیکھیے ایک صاحب رو رہے ہیں, اپنے ماضی کو روز روتے ہیں, مجھے کیوں نکالا. او بھائی, یہ جو منصور علی خان نے بات کی ہے نا شریف فیملی کی, آپ اپنے بچے مسلط کرتے ہو, اس فیملی کا جائزہ تو لے. اس میں کوئی ڈاکٹر نہیں, کوئی انجینئر نہیں, کوئی نامور وکیل نہیں, کوئی بینکر نہیں, کوئی ڈھنگ کا صحافی نہیں, کوئی شاعر نہیں, کوئی خطیب نہیں. یہ ان پڑھوں کی فیملی ہم پر مسلط کی ہوئی ہے. اب جو یہاں معاشرے میں سسٹم ہے, بہت کوشش ہو رہی ہے ایک آدمی کو روکنے کے لیے, اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے. وہ یہ جو نوجوان ہیں بیٹھے ہوئے, ان کے دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے, ان کے دلوں کو نہیں بدلا جا سکتا.